हेलो फ्रेंड्स, आज हम संविधान का जो भाग है, जो हम जानते हैं कि संविधान में कुल 22 भाग हैं, जो कि अधिकतर जो लिया गया है संविधान जो बनाने में वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही लिया गया है। तो 1935 में स्टार्टिंग में 321 आर्टिकल और शेड्यूल कितने थे आपके स्टार्टिंग में? लगभग 8 शेड्यूल थे। ठीक है, तो वहीं से कुछ जो भाग लिया गया है तो उसको मैं आगे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भाग 4 में, भाग 13 में, भाग 15 में, भाग 18 में क्या क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि भाग 18 में क्या है, आपात है। भाग 17 में क्या है, राजभाषा है। ठीक है, भाग 15 में क्या है, निर्वाचन है। तो मेरा ये काम है आपको नॉलेज देना, नहीं कि मैं आपको एक एक चीज़ डीपली बताऊं। मेरा ये काम है कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं और कैसे उसको हम करें और कैसे हमें याद रहे, मैं वो आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, जैसे कि पूछेगा भाग एक क्या होता है कि संघ राज्य, भारत एक क्या है, राज्यों का संघ है, एक है। 2 में क्या है, नागरिकता है। 3 में क्या है, 3 में आपका मौलिक अधिकार है। 4 में क्या है आपका, 4 में आपका मौलिक कर्तव्य या कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, 4 में ही 4 के एक में ही क्या है आपका मौलिक कर्तव्य ही लिया गया है। ठीक है, और 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम डीपीएसपी बोलते हैं, वो है। और भाग 5 में संघ है। भाग 6 में राज्य है। जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बताऊंगा। भाग 5 में क्या है, संघ है। भाग 6 में क्या है, राज्य है। और भाग 3 में क्या है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 4 में क्या है, डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, और तो 1 2 3 क्लियर हो गया। 4 मैंने बता ही दिया। 4 क्या, डीपीएसपी। 5 क्या है, संघ है। 6 क्या है, राज्य है। अब आते हैं 8 क्या है, यूनियन टेरिटरी है। 8 में क्या है, यूनियन टेरिटरी है। 9 में क्या है, पंचायत है। 9 में क्या है, पंचायत है। 10 में क्या है, एससी एसटी जो क्षेत्र है इसके प्रशासन का वर्णन है। किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 10 में है। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 11 में क्या है, भाग 11 में क्या है, केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है ये किस आर्टिकल में है, ये आर्टिकल भाग 11 में है। क्लियर हो गया, भाग 11 में क्लियर हो गया। तो भाग 11 में है, पहले देख लेते हैं। भाग 1 मैंने क्या बताया, भारत राज्यों का संघ है। भाग 2 मैंने क्या बताया, क्या है, नागरिकता है। भाग 3 मैंने क्या बताया, क्या है, मौलिक क्या है, अधिकार है। भाग 4 में क्या है, मैंने क्या बताया, डीपीएसपी है। इसी भाग 4 के ए में जो है क्या है, हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य है। क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, मौलिक कर्तव्य है। और इसको किस आर्टिकल के द्वारा जोड़ा गया, ये 42वें संविधान संशोधन जो 1976 है उसको तहत क्या जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य। कितने मौलिक कर्तव्य हैं, टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहले मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी 10 थे, लेकिन 86वें अमेंडमेंट, ठीक है, 86वें अमेंडमेंट 2003 के द्वारा इसमें क्या किया गया कि जो आर्टिकल 45 है, इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, तो उसको हटा करके यहाँ कर दिया गया, किस मौलिक फंडामेंटल ड्यूटी में कर दिया गया, यानी 6 से 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए क्या हो जाएगा, फ्री एजुकेशन। ठीक है, ये किस अमेंडमेंट, 86 अमेंडमेंट 2003 के द्वारा इसको इसमें जोड़ा गया। ठीक है, तो ये हो गया, ये भाग 4 का हो गया। अब भाग 5, ठीक है, भाग 5 मैंने क्या बताया, केंद्र है, यानी केंद्र के बारे में वर्णन है। यानी एक आर्टिकल मान लीजिए 151 से 200, आर्टिकल 151 से 252 तक में है। ठीक है, उसके बाद भाग 6 में क्या है, भाग 6 में क्या है, राज्य है। ठीक है, ये जो लिखा है मैंने, ये लिखा है, ये है आपका 52 से लेके 151 तक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाग 6 में क्या है, राज्य है।
भाग 8 में मैंने क्या बताया, भाग 8 में यूनियन टेरिटरी यानी यूनियन टेरिटरी स्टेट यूटीएस, यूनियन टेरिटरी स्टेट्स के बारे में वर्णन है। ठीक है। भाग 9 में क्या है, भाग 9 में क्या है, पंचायत है। पंचायत तो भाग 9 में पंचायत है, लेकिन पंचायत 9A में क्या है, नगर पालिका है, नगर पालिका है। और 9B में क्या है, आपकी कोऑपरेटिव है यानी सहकारिता उसको बोलते हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव है। 9B में कोऑपरेटिव है यानी सहकारिता, और 9A में क्या है, नगर पालिका। क्लियर हो गया। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। भाग ए भारत राज्यों के संघ, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 फंडामेंटल राइट, भाग 4 मौलिक कर्तव्य या भाग 4 डीपीएसपी। डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 36 से कहाँ तक है, 51 तक है। और इसी 51A में क्या जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया, फंडामेंटल ड्यूटी। किस आर्टिकल, किस अमेंडमेंट के तहत, 42 अमेंडमेंट 1976 के तहत 11 फंडामेंटल ड्यूटी क्या किया गया, इसमें अडॉप्ट किया गया या इसको जोड़ा गया। ठीक है, क्लियर हो गया। किसमें, भाग 5 में। ठीक है, अब आते हैं भाग भाग 4 में। भाग 5 में क्या है, केंद्र है। भाग 6 में क्या है, राज्य है। भाग 8 में यूनियन टेरिटरी स्टेट्स के बारे में वर्णन है। और भाग 9 में पंचायत है, और 9A में क्या है, नगर पालिका है, और 9B में क्या है, कोऑपरेटिव से। क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। मैंने आपको बताया था कि भाग 10 में क्या है, भाग 10 में है SC ST जो क्षेत्र है के प्रशासन का वर्णन है। ठीक है, ये भाग 10 में है। भाग 11 में क्या है, भाग 11 में क्या है, केंद्र व स्टेट के बीच क्या है, संबंध का वर्णन भाग 11 में है। भाग 12 में क्या है, भाग 12 में क्या है, वित्त है, वित्त का वर्णन है। ये कह सकते हैं कि 264 से 280 के बीच में है। और केंद्र राज्य संबंध जो है वो SC क्षेत्र जो है 244 आर्टिकल 244 के तहत भाग 10 में वर्णन है। ठीक है, और ये क्या है, 245 से लेकर के 263 तक है। 245 से लेकर के 263 तक केंद्र राज्य संबंध के बारे में भाग 11 में इसका वर्णन है। ठीक है, फिर भाग 12 में वित्त के बारे में है, फाइनेंस के बारे में है, 264 से 280 तक है। क्लियर हो गया। आते बढ़ते जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आते हैं आपका भाग 15 जो कि क्या है, निर्वाचन है। ठीक है, किस आर्टिकल, आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक है। क्लियर हो गया। 324 से लेकर 329 तक भाग 15 में है। फिर आते हैं भाग 17 में। भाग 17 में, भाग 17 में मैंने क्या बताया, राजभाषा है। क्या है, राजभाषा। भाग 17 में किस आर्टिकल के तहत, 343 के 351 तक। ठीक है, 343 से लेकर 351 तक क्या है, राजभाषा है, याद रखिएगा। और इसी में आपको मैं बता दूं यहीं पे ही आर्टिकल 350 है, एक आर्टिकल 350A में है और 351। अब देखिए आर्टिकल 350A में क्या कहता है, आर्टिकल 350A में ये कहता है कि कोई भी राज्य अपनी प्राथमिक शिक्षा जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो किस में देगा, वो हमेशा मातृभाषा में ही देगा। ठीक है, ये किसमें है, आर्टिकल 350 में है। कोई भी राज्य अपनी जो प्राथमिक शिक्षा है वो 350 के तहत, 350A के तहत मातृभाषा में शिक्षा देगा। और आर्टिकल 351 में है, क्या है, आर्टिकल 351 में यह है कि हिंदी को प्रोत्साहन है। क्या है, हिंदी को प्रोत्साहन है। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, यूपीएससी क्वेश्चंस हैं। विशेष में आपको इसमें क्या होगा कि एमसीक्यू यानी कई ऑप्शंस में, यानी एक एमसीक्यू में कई ऑप्शन बना के और दे देगा 4 पार्ट में, तो आपको उसमें मिलान करना है, तो उस तरह क्वेश्चंस में जरूर बनेंगे। ठीक है, ये हो गया भाग, ये क्या हो गया, 17 हो गया। भाग 18 में क्या है, मैंने बताया भाग 18 में क्या है, भाग 18 में है आपातकाल। क्या है, आपात, किस आर्टिकल, आर्टिकल 352 से
60 तक है। और फिर भाग 20 में क्या है, भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन, ये हो गया भाग 20। अब भाग 20 के आर्टिकल 368 में है, क्या है, 368 में है। क्लियर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद कहाँ है, हाँ, फिर से मैं एक बार रिपीट करवा दे रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। भाग 1 से लेकर 20 तक का जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं समझा दे रहा हूँ। भाग 1 भारत राज्यों का संघ, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक हैं, 12 से 35 तक हैं। कहाँ से, 12 से 35 तक हैं। ठीक है, 5 से 11 क्या है, नागरिकता है। 5 से 11 क्या है, नागरिकता है। अब भारत राज्यों का संघ है 1 से 4 के बीच में, भारत राज्यों का संघ है 1 से 4 के बीच में। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में, हाँ, ये हो गया 4। 5 में क्या है, संघ है कितने तक, 52 से लेकर 151 तक। 152 से लेकर 237 तक क्या है, राज्य है। 152 से लेकर 237 तक राज्य है। फिर केंद्र राज्य संबंध के बारे में मैंने बताया, 239 से 243 के बीच में है। किस आर्टिकल, किस भाग में है, भाग 8 में है। पंचायत क्या है, 243 में है, आर्टिकल 243 में है। भाग 9 में, भाग 9 में पंचायत है। भाग 9 का ए में क्या है, नगर पालिका है। भाग 9 के बी में क्या है, भाग 9 के बी में क्या है, सहकारिता है, कोऑपरेटिव है। क्लियर हो गया। उसके बाद हमने बताया भाग 10 में क्या है, SC/ST क्षेत्र के प्रशासन का वर्णन है। उसके बाद भाग 11 में क्या है, केंद्र राज्य के बीच संबंध का बताया गया है। तो भाग 11 में हो गया, तो भाग 11 क्लियर हो गया। अब आते हैं भाग 12 में क्या है, केंद्र राज्य के बीच जो संबंध है 245 से लेकर के 263, यानी आर्टिकल 245 टू 263 में क्या है, केंद्र और सेंट्रल स्टेट के बीच में रिलेशन है। क्लियर हो गया। उसके बाद भाग 12 यानी भाग 12 में क्या है, 264 से लेकर 280 तक फाइनेंस है। ठीक है, क्लियर हो गया अच्छी से 12। उसके बाद हमने बताया कि निर्वाचन जो लिया गया है वो 324 से 329 तक भाग 15 में। भाग 17 में 343 से लेकर 341 351 तक भाग 17 में राजभाषा है। भाग 18 में क्या है, आपात है। आपात 352 से 360 के बीच में है। और संविधान संशोधन जो कि भाग 20 में है, ये 368 के तहत किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी इसके बाद जो बताऊंगा इसको मेरा काम है केवल आपको रटवाना, आपको समझाना, आप एग्जाम को निकलवाना, और जो कुछ इसमें पूछा गया है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, जितना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं और आगे बताऊंगा। ओके, टिल देन गुड बाय, नमस्कार।